टेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़। इस टेस्ट के मदद से हम कोई भी सीरीज़ को चेक कर सकते हैं कि क्या वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा। इस टेस्ट का नाम है वेस्टर्स एम टेस्ट। ये कहता क्या है, चलो पहले वो देख लेते हैं। ए सीरीज ऑफ फंक्शन summation fn will converge uniformly and absolutely on the closed interval ab if there exists a convergent series summation capital Mn of positive numbers such that for all x belongs to the closed interval ab modulus fn x is smaller than or equal to capital Mn for all n। देखिए यहाँ हम टेस्ट कर रहे हैं द सीरीज समेशन एफ एन। उसको हम टेस्ट कर रहे हैं कि क्या ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं है। ये सीरीज़ ऑफ फंक्शंस है, एक ऐसा सीरीज़ जिसके टर्म्स एक एक फंक्शन है, ठीक है। और ये सीरीज़ तभी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी इफ़ एक ऐसा नॉन कन्वर्जेंट सीरीज़ जिसके सारे टर्म्स पॉजिटिव होंगे वो एग्जिस्ट करेगा सच दैट मॉडुलस ऑफ एफ एन एक्स इट्स स्मॉलर देन और इक्वल टू एम एन फॉर ऑल एन। सो लेट्स प्रूव दिस टेस्ट। ओके, सो हम पहले ये एज्यूम करेंगे कि हमारा ये जो कैपिटल एम एन नामक सीरीज है ये एक कन्वर्जेंट सीरीज है और जिसके टर्म्स पॉजिटिव नंबर्स हैं और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल ए बी मॉडुलस ऑफ एफ एन एक्स इज स्मॉलर देन और इक्वल टू कैपिटल एम एन फॉर ऑल एन। ये सब हम एज्यूम कर लेंगे और प्रूफ ये करेंगे कि ये सब सेटिस्फाई हो रहा है। देन आवर सीरीज समेशन एफ एन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी ए पॉजिटिव नंबर। एप्सिलॉन एक छोटा सा प्यारा सा पॉजिटिव नंबर है हमारा, ओके। एंड एज द समेशन कैपिटल एम एन इज ए नॉन कन्वर्जेंट सीरीज, देयरफॉर वी कैन राइट दैट there exists a positive integer capital N such that we can write this statement for this series, यानी कि मॉडुलस ऑफ कैपिटल एम एन प्लस 1 प्लस कैपिटल एम एन प्लस 2 प्लस कैपिटल एम एन प्लस 3 प्लस 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 अप टू कैपिटल एम एन प्लस पी। ये होगा छोटा किससे, एप्सिलॉन से, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन एंड पी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्यों ऐसा क्यों होगा? देखिए हमने पहले से ही पढ़ रखा है कि जब कोई एक सीरीज़ कन्वर्जेंट होगा तब वो ये स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेगा। हमने और एक चीज़ भी एज्यूम कर रखा है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल ए बी मॉडुलस ऑफ एफ एन एक्स इज स्मॉलर देन और इक्वल टू एम एन फॉर ऑल एन। इसका मतलब है कि हमारा जो n+1 है इसके लिए भी ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, n+2 के लिए भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, अप टू n+p फॉर p इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, हम n सारे के सारे वैल्यू ऑफ n के लिए ये कह सकते हैं कि एफ एन एक्स का जो मॉडुलस है इट इज़ स्मॉलर देन और इक्वल टू एम एन। हैंस हमको मिल जाता है कि मॉडुलस ऑफ एफ एन प्लस 1x इज स्मॉलर देन इक्वल टू एम एन प्लस 1, मॉडुलस ऑफ एफ एन प्लस 2x इज स्मॉलर देन इक्वल टू एम एन प्लस 2 अप टू मॉडुलस ऑफ एफ एन प्लस पी एक्स इज स्मॉलर देन इक्वल टू एम एन प्लस पी। और as we know that modulus of a plus b is smaller than modulus of a plus modulus of b, hence हमको मिल जाता है कि modulus of fn plus 1x plus fn plus 2x up to fn plus px is smaller than equal to modulus of fn plus 1x plus modulus of fn plus 2x up to modulus of fn plus px। और हमको तो पहले से ही अभी मिला है पहले से नहीं मतलब अभी मिला है कि this term is smaller than or equal to this term is smaller than or equal to this term is smaller than or equal to this। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि this total it's smaller than or equal to capital M n plus 1 plus capital M n plus 2 plus capital M n plus 3 up to capital M n plus p। and we know that हमें पहले से ही पता है कि इसका जो
क्या है, मॉडुलस है, ये हमेशा ही एप्सिलॉन से छोटा होगा। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N एंड p ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और एक चीज़ देखिए, एज वी नो दैट दिस mn+1, mn+2, mn+3 अप टू mn+p, ये सारे के सारे एक एक पॉजिटिव नंबर्स हैं, क्योंकि हमने पहले से ही एज्यूम कर रखा है कि जो हमारा समेशन mn है, इट इज़ ए सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। इसका मतलब ये है कि mn+1 प्लस mn+2 अप टू mn+p भी एक पॉजिटिव नंबर होगा। एंड एज वी नो दैट कोई भी एक पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस वो खुद होता है, जैसे कि 5 का मॉडुलस 5 होता है। तो मॉडुलस ऑफ mn+1 प्लस mn+2 अप टू mn+p इज इक्वल टू mn+1 प्लस mn+2 प्लस अप टू mn+p। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो mn+1 प्लस mn+2 अप टू mn+p है, इट इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N एंड p ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, therefore we have modulus of fn+1x plus fn+2x up to fn+px, it's smaller than epsilon for all n greater than equal to capital N and p greater than equal to 1। and यही तो हमारा डेफिनेशन है कोई भी एक सीरीज़ का कन्वर्जेंट, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होने का, है ना। एंड है एज आवर जो हमारा जो अननोन सीरीज़ fn है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दिस कंडीशन, विच कंडीशन, दैट मॉडुलस ऑफ fn+1x प्लस fn+2x अप टू fn+px इट्स स्मॉलर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N एंड p ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देयर एग्जिस्ट सच ए कैपिटल N, देयरफॉर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो सीरीज fn है, इट कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली एंड एब्सोल्युटली ट्रू on the closed interval AB. Yes, by this test we can also conclude that our unknown series fn will also converge absolutely. It will converge both uniformly and absolutely. देखिए 2 in 1 हो गया ना काम हमारा। एक ही टेस्ट में हमने कंफर्म कर लिया कि हमारा जो अननोन सीरीज़ है fn, it will converge uniformly as well as absolutely. Okay, so we are done। हमारा थ्योरम टेस्ट प्रूव हो गया।